हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित सारे क्वेश्चन। हालांकि माध्य, माध्यिका, बहुलक बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है और इसे आसानी से लोग बना भी लेते हैं, तो मैं इसे और भी सिंपल बनाने वाला हूं। और आप 10th क्लास में जो माध्य, माध्यिका, बहुलक के स्वरूप देखते हैं उससे भी हम कुछ क्वेश्चंस को रिलेट कराएंगे। सबसे पहले वे क्वेश्चंस जो महा हलवा है, जिसको दूध पीने वाला बच्चा भी बना सकता है, ऐसा भी क्वेश्चंस होते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक के। इसीलिए माध्य, माध्यिका, बहुलक को लोग एकदम हल्के में लेते हैं, कारण कि माध्य, माध्यिका, बहुलक है ही हल्का, इसको टफ में नहीं लेना है। और यदि आप अभी तक इसे भारी भरकम समझ रहे थे किसी कारण बस में, तो आज से समझ लीजिए कि ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। काहे परेशान है? चलिए लीजिए माध्य, माध्यिका, बहुलक, आज का टॉनिक सब दिन के लिए आपको लाइफ टाइम बना रहेगा। चलिए, तो माध्य क्या है ये हम सीखते हैं। तो माध्य में होता क्या है कि आपको जो गिवन डेटा है, एज फॉर एज 4 है, 5 है, 6 है, 10 है और 9 है, 8 है, कुछ भी है, गिवन डेटा जो भी है, वट एवर डेटा इज गिवन। एक ऐसे करके भी देता है कि क्या बोलते हैं, 4 लगातार, 5 लगातार, 4 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य, ठीक है, या औसत। माध्य भी लिख देता है या औसत, तो ये दोनों चीजें लगभग सेम ही होती है सामान्य अर्थ में। और इसे भी निकालने का वही तरीका, इसे भी निकालने का वही तरीका। इसमें क्या होता है कि लगातार प्राकृत संख्या आपको पता होना चाहिए। एज फॉर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, ऐसे करके लगातार कितने प्राकृत संख्या, तो 4 प्राकृत संख्या। तो 4 तक ही लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, ये नेचुरल नंबर हो गई। और ये भी आपको नंबर्स के रूप में ही दिख रहा है। अब माध्य निकालते समय हमको करना क्या पड़ता है, औसत निकालते समय जो प्रेक्षण दिए गए हैं, जो गिवन डेटा है, उस गिवन डेटा को बस सम करो, जोड़ दीजिए। और जोड़ तो कितना आसान होता है जान ही रहे, 4 + 5 + 6 + 10 एंड +9 + 8, ठीक है। और बाई क्या दिया हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से 6 से डिवाइड, 5 नंबर रहेंगे 5 से डिवाइड। सेम एज यहाँ का भी अगर हम माध्य निकाल लें तो माध्य निकालेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और बटा में कितना, तो 4। अब यहाँ से इसको ऐड करिए, तो 1 2 हो गया 3 3 3 हो गया 6 6 4 कितना हो गया 10 10 बाई कितना 4 हो गया माध्य। अब जरूरत है, माध्य तो इतना ही होता है, ये तो कैलकुलेशन है। अब इतना आंसर है तो भी ठीक, अगर इसके बाद काट कूट करके आंसर दिया है तो भी ठीक, अगर इसके अलावा 2.5 दिया है तो भी ठीक। इधर ये सही होगा आंसर, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन व्हाट एवर इज गिवन दैट इज योर आंसर, देयर इज नो टेंशन। आइए नेक्स्ट लेवल, यहाँ पर ऐड करना है 5 4 9 9 6 15 15 और 10 हो गया 25 25 और 9 25 और 9 हो गया 25 और 9 पापा उनको। हाँ, तो हम माध्य को देख रहे थे, तो इसमें क्या है, ऐड करेंगे, तो 5 4 9 9 6 15 15 और 10 25 25 और 9 34 34 8 42 42 42 बटा कितना हो गया 6 6 7 है 42, कितना आंसर आया 7। तो ये 7 हो गया माध्य, और इसमें माध्य निकाले, तो माध्य निकालना इतना सरल है। अब और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं पैटर्न में, जैसे कंसेक्यूटिव टाइप का रहेगा, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, गैपिंग सेम सेम जैसे ये है उसी तरह से ये है। अगर ऐसा दिया हो और माध्य निकालने की कोशिश की जा रही है, अगर दे दिया कि 1 से लेकर के 100 तक के संख्या, 1 से 100 तक का संख्या है या प्राकृतिक संख्या लगातार, उन सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ऐसे के लिए एक दूसरा ट्रिक है मेरे पास। पहला संख्या 1 है और अंतिम संख्या 100 है, जोड़ लेंगे, दूसरे डिवाइड गुने, कै गो संख्या है 100, इसे घेर देना है, ये कितना हो गया 101 और बटा ये 2 से तो ये कट ही जाएगा 50, यानी फाइनली यहाँ कितना हो गया 50, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 50 50। क्लियर है? तो ये हो गई क्या, माध्य, सॉरी ये तो हो गया जोड़, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देने से पूरा जोड़ हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना है। माध्य जो निकालना है बस 101 इज योर माध्य। अगर जोड़ निकालना रहता तो 100 से गुना कर देते,
ठीक है। लेकिन अगर माध्य केवल निकालना है तो पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए, वो चाहे जैसा भी नंबर हो लगातार अंतर पे होना चाहिए। जैसे ये है, इसका हमें माध्य निकालना है, तो देख रहे हैं कि 5-5 के अंतर पे छोड़ छोड़ कर गया है। जब 5-5 का बीटिंग है तो इसमें क्या करेंगे कि पहला नंबर ले लेंगे और अंतिम नंबर ले लेंगे और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो गया 40, 40/2 यानी कितना हो गया 42। ठीक है, तो आसानी से माध्य निकाला जा सकता है इस केस में। यहाँ पर भी हमने माध्य ही निकाला था। माध्य निकालने का ही तरीका था कि पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़िए और दूसरे डिवाइड कर दीजिए। हाँ, अगर जोड़ पूछता है कि 1 से 100 तक तो क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए, दूसरे डिवाइड करिए और जितना आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका कुल जोड़ा जाएगा 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है, लिखा रहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं? प्रथम 5 अभाज्य संख्या ले लीजिए तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 ले लीजिए। अब इनका माध्य निकालना है तो माध्य बराबर क्या होता है, सबका जोड़। तो 2 प्लस हो गया, 3 प्लस हो गया, 5 प्लस हो गया, 7 प्लस हो गया, 11 प्लस हो गया। अब बटा कितने 5। अब इसमें जोड़िए 3 2 5 5 10 10 10 7 17 17 और 11 17 11 28 28 बटा क्या कर देंगे 5 5 से भाग दे दिया तो 5 5 25 6 25 5.6 इज योर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से माध्य आप देख सकते हैं कितना इजी है टॉपिक। और अगर बड़े स्तर के माध्य की बात करें तो उसमें आपको बारंबारता दिया हुआ रहेगा, अब बारंबारता के तहत फिर निकालना रहता है। तो चलिए एक जो उसका टाइप होता है माध्य का वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आते हैं 10th क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज में 14.1 एनसीईआरटी का बुक है, देख ही रहे हैं। एनसीईआरटी के बुक से मैं बता रहा हूँ आपको, माध्य का बहुलक बहुत अच्छे से दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और बहुत जगह पर कंपटीशन में तो अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो सबका सार मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है 14.1 एक्सरसाइज का। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें पहली चीज दी गया वो वर्ग अंतराल के रूप में 0 2 2 6 4 6 या 6 8 8 10 और 10 12 और 12 14 दो का गैपिंग दिख रहा है वर्ग अंतराल, कोई दिक्कत नहीं है। बारंबारता एक तरह से इसको हम एफ समझते हैं, पता ही होगा। अगर एफ पता रहता है और ए पता रहता है तो हम पहले निकालते हैं वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है। क्या निकालते हैं यहाँ, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। और यदि आपको पता हो तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र एक होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टा 2। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा, यहाँ उच्च सीमा 2 है और निम्न सीमा 0, तो 2 और 0 हुआ 2 और 2 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1। अब 4 और हुआ 2 6 और 6 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3। 6 और 4 हुआ 10, 10 में 2 से डिवाइड करते हैं आता है 5। 6 और 8 हुआ 14, 14 में 2 से डिवाइड करते हैं आता है 7। और उसी तरह से 2 2 इसको ऐड करते जाइए। आप इसको ना भी करेंगे तो भी एक निकाल करके देख लीजिए कितना का अंतर है, वो लिख लीजिए। ये सब कुछ छुपा हुआ रूल है जो आपको नहीं पता चल पाता, जिस कारण से आपको स्पीड नहीं बनता। देखिए 2 2 के अंतर पर है, 7 के बाद 9 लिख लीजिए, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। बच्चा क्या करता है, इधर से जोड़ो 2 से भाग, 2 से जोड़ो 2 से भाग, 2 से जोड़ जोड़ के 2 से भाग करते करते उनको टाइम काफी कंज्यूम होता। लेकिन अगर ये पता हो कि जितना का वर्ग अंतराल है वो निकाल करके जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, नेक्स्ट 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 सब आ जाता है। अब क्या करना रहता है, तो आपको पता होगा कि माध्य बराबर जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जनरली सूत्र चलते रहता है नॉर्मल क्वेश्चन के लिए। इससे भी स्पेशल होते हैं लेकिन हम समझते हैं कि इससे बढ़िया कोई नहीं है, सिंपल है, बड़ी आसान है। बड़े डाटा के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होती है लेकिन आसानी से सारे बच्चे बना ही लेते हैं। तो आइए एफ एक्स करते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या है, इससे इसमें गुना, तो 1 में 1 से गुना 1, 2 में 3 से गुना 6, 5 में 1 से गुना 5, 7 में 5 से गुना 35 और 6 से 9 में गुना 9 6 54, 54, 11 में 2 से गुना तो 22 और 13 में 3 से गुना 39। अब क्या कर लेना है, एफ को जोड़ देना है, तो सिग्मा एफ कहलाएगा और सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। ये सिग्मा एफ को जोड़िए तो 2 1 3 3 1 4 4 5 4 9 9 6 15 15 और 2 17 17 और 3 20, ये हो गया सिग्मा एफ। और इधर चलिए 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 और 4 21 21 और 2 23 23 और 9 23 9 कितना होता है जी, 23 और 9 22 32, 23 और 9 32, फिर बच गया 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 और 3 16, 162 हो गई। तो ये 162 हो गया, ये 20 हो गया।
बस करना कुछ नहीं, 162 बटा में 20 कर दीजिए और यहाँ पर से काट दीजिए, तो आसानी से आपको आ जाती है 20 × 60 से लगभग ये आपको 8 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग ये आ जाएगा आंसर आपको, 8.1 आंसर है। ठीक, तो ऐसे करके हम माध्य बनाते हैं सिंपल मोड में और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्राय। तो ये सिंपल मोड वाला जो बारंबारता अतिमाध्य है वो भी निकालना सीख जाइए। एक और चीज रहता है जिसमें आपको डायरेक्टली चर पद दिए हुए रहते हैं, चलिए उसको भी दिखाई देते हैं वो कैसे आता है। तो एक आपको चर पद दिया रहेगा और एक बारंबारता डायरेक्ट रहता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके लिखा रहेगा। 9th क्लास में क्वेश्चन मिलता है, x दिया हुआ है और उसका बारंबारता भी दिया रहता है, जैसे 3 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसका 1 दे दिया, या 3 दे दिया, 1 दे दिया, ऐसे करके बारंबारता देता है। अब क्या निकाल लीजिए, इससे एफ निकाल लीजिए। एफ निकालेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 4 गुने 1 4, 5 तरीके 15 और फिर 6 गुने 1 6। अब इसको जोड़ दीजिए तो 15 और 6 21, 21 4 25, 25 और 6 हो गया 31, 31 6 हो गया 37, तो ये 37 आ जाता है। तो बारंबारता को जोड़ लीजिए, कुल जोड़, तो 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, ये 10 हो गया। तो ये सिग्मा एफ कल आया और सिग्मा एफ एक्स कल आया। कितना आसान है, आपको चर पद दे देता है, बारंबारता दे देता है, एफ एक्स निकाल करके आप निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरुआत में भी हमने माध्य का जो टाइप बताया था वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इट में भी। तो उसकी तैयारी बम्पर कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे समझ से। अब क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। माध्य बराबर फिर वही सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर आपने सिग्मा एफ एक्स क्या निकाल रखा है 37 और यहाँ पर क्या आया है 10, आ गया कितना 3.7। दिस इज योर आंसर। तो माध्य का हमने 3 4 5 मॉडल बताया। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो, बनाने का पैटर्न यही है, तरीका यही है। इस एडवांस तरीके को, सिंपल तरीके को समझ लीजिए और आप कहीं पर भी माध्य में नहीं फंस पाएंगे, फुल गारंटी है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें माध्य दिया हुआ रहता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 3 4 5 और ये x डाल देगा और अब कहेगा कि आपको जो ऐसे माध्य दिया हुआ है 7, अगर माध्य 7 है तो इन आंकड़ों में से x का वैल्यू ज्ञात करो। तो करते क्या है हम, 3 + 4 + 5 + x, कै गो संख्या है 4 गो, बराबर लिख देते हैं जो माध्य दिया रहता है 7। अब क्या करेंगे, इतना के बाद इस 7 चौक 28, इधर हो गया 28, अब इधर जोड़ लीजिए तो 4 3 7 और 7 5 12, 12 प्लस कितना हो गया x, अब 12 ले जाकर उधर घटा देते हैं तो 28 माइनस कितना हो गया 12, फाइनली कितना आ गया 14। तो ये 14 हमारा x आंसर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पर f में गैपिंग रहता है, वो भी पूछे जाते हैं, वो तो थोड़ा सा दीर्घ हो जाता है, बड़ा नंबर का क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करने वाले हैं माध्यिका और बहुलक का, और फिर उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका हम बनाने वाले हैं, जिसमें हम नॉर्मल क्वेश्चन बताएंगे, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके पास यदि हैं तो समझ लीजिए कि आप माध्य माध्यिका ठीक रखे हुए हैं, माध्य ठीक रखे हुए हैं। अब माध्यिका के चैप्टर्स, माध्यिका का जो वीडियो में बनाऊंगा उसको शानदार बनाएंगे और आपके हित में बनाएंगे, आपके कंफर्टेबली के लिए बनाएंगे। जहां जहां आपको तकलीफें आती है, परेशानियां आती है, हालांकि उसमें भी बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, माध्यिका में भी बहुत सिंपल टाइप है और बहुलक तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आप लोगों को यूट्यूब पर लाइव क्लास चलाने वाला हूं, आप लोग का बस सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं तो हमने कई सारे वीडियोस को बना रखा है पहले से, उसे देखिए और उसे अच्छे से देख करके फिर उसे आप नोटिफाई करिए क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, और मैसेज कीजिए कि हमें ये चीज़ इस टॉपिक पर चाहिए वीडियो। थैंक्स।